Mumbai, the city of dreams. The city of passion. The city of joy. The colorful city. Mumbai is beauty. यहाँ सब अच्छा है। यहाँ के लोग, यहाँ का पानी, कल्चर, यहाँ तक कि रोड भी। पर शायद यहाँ के रोड के कहानी कुछ और नहीं। So as you can see, रोड्स पर इतने हेवी कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स खड़े हैं। पर क्यों? हमारे रोड ठीक करने के लिए? और इस सिचुएशन के बारे में और जानने के लिए हमने रिक्शा वालों का इंटरव्यू लिया। मुंबई की सड़कों को रिक्शा वालों से बेहतर और कौन जानता है। रोड में जो खड्डे होते हैं उनके वजह से बहुत खड्डे आगे 2 नंबर गेट के आगे बहुत खड्डे मैडम। बहुत दिक्कत आपको पीठ की तकलीफ होगी। पीठ से तकलीफ होती है, खड्डे लगते तो झटके कमर में तकलीफ होगी ना हमारी। तो आप क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट क्या करे? मतलब ये खड्डे तो मेट्रो बनाने के लिए ही है या अपना रोड सही करने के लिए ही है, तो आप क्या चाहते हैं कि अब वो क्या करे जिससे ये खड्डे सही हो? खड्डे तो भरे हमारे रोड के आगे लेवल करके जावे, भले से नहीं बने। इतना बोलना चाहिए कि पापा वो खड्डा भर रहे हैं, वो थोड़ा लेवल से भर दे तो दूसरा गाड़ी वाले को तकलीफ ना हो। उसमें भर के वो लेवल करता था तो कोई खड्डा नहीं रहता। अभी क्या करता है, खड्डा हुआ उसमें वो लाता है जो कुछ डाल देता है, हो गया लेवल, तो एक ऊपर नीचे पहला ऐसा नहीं था। पैच मारता है, डामरी रोड को पैच मारता है। बराबर डाल के वो बराबर ट्रैक्टर का लोलर रहता था उसके ऊपर चढ़ के वो लेवल करते थे। आपने कभी अपने आंखों से एक्सीडेंट्स देखे जो रोड के वजह से ही हुए? मेनली रोड के वजह से। ब्रेक मारेगा पीछे के ठुक देगा। अच्छा, बाइक का टायर भी खड्डे में आने स्लिप होने का गाड़ी गिर जाती है। में बिल्डिंग तो बहुत सारी अच्छी बन गई है, लेकिन रास्ता बहुत गड़बड़ी है। रास्ता इतना खराब है ना मैं तो जहाँ गया था मैं बोला भाई ये एकदम कंडम रास्ता है। बिल्डिंग तो एकदम परफेक्ट है, कन्नौज नगर में बहुत खराब है। तो बेचारे को मालूम था क्या ऊपर से गिरने वाला है। या 15 दिन में चेकिंग करो कुछ गिरने वाला है कुछ क्या है, बराबर है ना? तो वो भी चेकअप करेगा तो दूसरे को भी तकलीफ ना हो। अभी मैं कल आ रहा था कांजूमार से, वो ब्रिज अपना मेट्रो का काम चालू है, वो पत्थर अपना ये लोखंड लगाए थे ऊपर, और लोखंड ऊपर से गिरा जस्ट मेरे 2 हाथ आगे, तुरंत लोखंड का मोटा वाला आता नहीं है तो ऊपर से गिरा और जस्ट हमारे बच गया मैं, और हमारे जो 4 व्हीलर था उसके साइड में गिरा, उसका पूरा बोनेट ही फाड़ दिया। मानते हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करो ना बाबा, वो भी काम संभालो कि दूसरे को भी तकलीफ ना हो। सही बात है ना? जो भी काम आप करो अच्छे के लिए करो, लेकिन दूसरे को भी तकलीफ होना नहीं चाहिए। अभी हमारा गाड़ी का नुकसान होता है, पंक्चर हो जाता है, ये हो जाएगा और फिर कुछ पलटी हो। मुंबई हमेशा हुआ रहता है, सही होता ही नहीं, हमेशा खुदाई रहता है। मुंबई हमेशा खुदा हुआ रहता है। रिक्शा वालों का इंटरव्यू लेके हमें एक चीज़ तो समझ आ गई थी कि ये खड्डे बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकते हैं या फिर बन चुके हैं।
तो इस सिचुएशन को और अच्छे से समझने के लिए हमने फायर फाइटर्स का भी इंटरव्यू लिया। हेलो, मेरा नाम अजय जादव है, अजय भोलानाथ जादव। मैं विक्रोली फायर ब्रिगेड में हूँ और मेरा 15 साल का सर्विस हो गया है। कुछ मालूम फायर ब्रिगेड क्या है? हाँ, क्या? लाइक फायर ब्रिगेड इज हेल्प करना सब चीजों में, नॉट जस्ट फायर बट एवरीथिंग, कोई भी प्रॉब्लम हो। फायर ब्रिगेड का नंबर है 101। हाँ 101। हाँ। तो ये जो रोड कंस्ट्रक्शंस होते हैं, जब ये ब्रिजेस बन जाते हैं तो आपको क्या सुविधा होती है? मतलब ट्रैफिक कम हो जाता है और क्या सुविधा होती है? ट्रैफिक का तो सोल्यूशन कोई भी नहीं निकाल सकता। ट्रैफिक तो मेजर मतलब प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हर जगह जाओ वहाँ पे ट्रैफिक रहता है, ऊपर से होने दो या नीचे से। हाँ। ट्रैफिक तो जाम रहता है, ट्रैफिक जी, का कोई जी। ये नहीं। तो लेकिन जो ब्रिजेस बन रहे हैं, नए ब्रिजेस बन रहे हैं, नए रोड्स बन रहे हैं, वो इसीलिए बन रहे हैं ना, ताकि ट्रैफिक कम हो पाए और आने जाने की सुविधा मिल पाए। तो क्या आपको लगता है कि वो सुविधा मिल पा रही है हमें अभी? जैसे नए रोड बनते जाते हैं वैसे वैसे नई गाड़ियां मार्केट में आती है। हाँ। गाड़ियां तो बढ़ती ही जाती जी। है। आज का पैशन हर पर्सन को गाड़ी चाहिए। जी। थोड़ा कुछ बड़ा हो गया तो उनको गाड़ी, ना गाड़ियां मार्केट में, तो फिर रोड कितने भी बनने दो, रोड का तो प्रॉब्लम रहेगा। हम लोगों को तो ट्रैफिक को फेस करना ही करना है। ऐसा कभी हम मिलते नहीं, एक रात का टाइम रहता है, ट्रैफिक कंट्रोल में रहते हैं, तभी हम लोग जल्दी पहुंचते हैं। हाँ। बाकी दिन में देखेंगे तो ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं रहता। ट्रैफिक का प्रॉब्लम रहता ही रहता है। और जो अंडर कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, वहाँ पे ना सेफ्टी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोग क्या करते हैं, सेफ्टी उनको मालूम ही नहीं रहता, कहाँ से लाते हैं। वो जो रहते हैं ना भिखारी जो लोग या मजदूर लोग, हाँ। कहाँ से लाते हैं, इंजीनियर उनको नॉलेज ठीक से देते नहीं, हाँ। तो कहाँ से लाते हैं। बाय मिस्टेक कुछ गड़बड़ होता है उनसे, तो उनका इंसिडेंट उनका होता ही होता है। हम लोगों को ऐसे कॉल मिलते हैं। बीच में मेट्रो का एक पिलर गिरा था, उसमें 2-3 आदमी फंसे थे, 2 की जान गई थी। तो फिर उनका बॉडी हम लोगों ने निकाला था। तो कभी कभी उसमें कौवे फंस जाते, कुत्ते फंस जाते, ऐसे भी कॉल मिलते हैं हम लोगों को। और जब आप मतलब जाते हैं, कोई भी इमरजेंसी कॉल आता है आपको, और रोड पे जब लोग इतने सारे, क्योंकि कोई भी समझता नहीं है, कोई थोड़ा सा भी अपने आप को रोक के आपकी गाड़ी को जाने नहीं देंगे, एम्बुलेंस हो जाए, कुछ भी हो जाए, इमरजेंसी के टाइम कोई समझता नहीं है। तब आप कैसे वो सब चीज़ों से संभालते हैं? हम लोग जब भी जाते हैं कॉल पे इमरजेंसी, सब लोगों को वही काम साइड में करते कैसे तो जाते हैं, सबका इधर पीछे उठे। पुलिस लोगों का भी जब ये देखते हैं, पुलिस लोग हेल्प करते हैं हम लोगों को। पुलिस का गाड़ी आता है, फायर ब्रिगेड का हमको भी मैसेज आता है कंट्रोल का, बाबा इतना बड़ा अंदर लगा है, तो वो रास्ता खाली कर देते। कभी कभी पूरा रास्ता भी बंद करना पड़ता है। एंड लास्टली हमने एक डॉक्टर का भी इंटरव्यू लिया था। I am Dr. Femida Patel. I have 5 to 6 years of experience as an RMO in hospitals, clinic. So how many road accidents have you faced in a month or in a week? In a month, about 5 to 6 accidents happen, in which many of the people have had injuries, deep wounds on the hands or any other limb. अच्छा, और इसके अलावा आपको सबसे क्रिटिकल इंजरीज क्या क्या आपने कैसे कैसे इंजरीज आपने फेस किए? Most of the critical injuries are head injuries, like brain hemorrhage. Sometimes people have seizures, convulsions, for which MRI brain needed, and may need higher centers also, like ICU admissions and all. तो उसकी वजह से हेड इंजरीज जो रहती है, वी शुड प्रिवेंट हेड इंजरीज। तो उनमें जैसे कि सीजर्स आ जाते, कन्वर्जन्स आ जाते हैं, तो उनको इमीडिएटली ट्रीटमेंट चाहिए होता है बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। तो दैट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल एक्सीडेंट आई हैव सीन। आपको क्या लगता है ये एक्सीडेंट्स क्यों हो रहा है? मोस्टली ड्यू टू पॉट होल्स, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ों के वजह से हो जाता है। कार एक्सीडेंट्स की वजह से भी हो जाता है। दैट वी नीड टू प्रिवेंट। हमें क्या करना चाहिए? What should the higher authorities do to prevent all these accidents? We need to prevent the potholes. We need to improve that. इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना चाहिए। स्लैब, आजकल तो स्लैब की वजह से भी हो रहा है मेट्रो स्टेशंस के, वो प्रिवेंट करना चाहिए हमें। एंड ओवर स्पीडिंग की वजह से भी हो जाता है। वी नीड टू प्रिवेंट दैट ऑल्सो। एंड मोस्ट ऑफ द रीज़न आर ड्यू टू पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट ने अभी एयर मीटर्स लगाया है हर जगह,
वो हेल्पफुल है कि हमें लाइक एज लाइक बीइंग अ डॉक्टर आप क्या एडवाइस करते हो कि सबको अभी क्या प्रिवेंशंस लेना चाहिए बिकॉज ऑफ पोल्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड That is useful. Air meters जो है वो useful है to know the air quality. We need to wear mask wherever pollution is there, like poor quality airs or gases wherever they are working, or any other construction site where they are working. We should wear mask, and mask wear कर सकते हैं, and बस to see the air quality first of all, and then you can wear mask to prevent the pollution, to prevent the respiratory distress. Okay, so it will be helpful to prevent the respiratory disease like asthma or any other lungs disease. तो वो आगे जाके आपको फ्यूचर में हेल्पफुल होगी अगर आप अभी प्रिवेंशन लेते हो तो। लाइक बीइंग अ डॉक्टर अगर आपको कुछ फीडबैक देना है अबाउट कंस्ट्रक्शन एंड एनीथिंग लाइक अवेयरनेस First of all, I would advise government to prevent the road accident by making sure the roads are clear, the roads are free of potholes and all. इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए. स्लैब जो गिर रहे हैं, वी शुड प्रिवेंट दैट ऑल्सो, सो रोड एक्सीडेंट प्रिवेंट हो सकते हैं. इस इंटरव्यू के बाद हमें थोड़ी तो क्लैरिटी मिल गई थी कि करंट सिनेरियो क्या है मुंबई का. मुंबई हमेशा क्राउडेड रहता है. बसेस, ट्रेन्स और सीढ़ियाँ भी यहाँ सब क्राउडेड रहता है. दिस फुटेज इज़ फ्रॉम एन रियल इंसिडेंट वेयर द ट्रेन वॉज स्टॉप्ड बिटवीन घाटकोपर एंड विद्या विहार. फॉर वॉट रीज़न ऑल ऑफ अस डोंट नो. We were just waiting for the train to start. मुंबई हमेशा खुदा हुआ रहता है और ये बात तो हमने अपनी आंखों से देखी भी है आजकल. मुंबई की सबसे वेल नोन सड़कें भी लाइक CSTs अभी खड्डे से भरे हुए हैं. यहाँ सब कुछ एक मिलता नहीं दिल इंसान का नहीं कहीं नाम और निशान. बट यू नो व्हाट, ये है मुंबई मेरी जान. Even after all the loopholes, India is progressing. Like this first musical road. One of the best inventions, Atal Setu. And the Mumbai Coastal Road. There are many other such inventions like these, and Mumbai is just getting started. तो दिस वॉज आवर होल डॉक्यूमेंट्री. तो हम लोग ने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, जो भी इंटरव्यूज़ लिए, हम लोग ने सब रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड है और सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक, रॉ एंड रियल है. So the incidents in the documentary may be harmful and hurtful, but our intentions are not to hurt you but to show you the reality. And not just reality but the life of how Mumbai roads are. But we still have hope. Documentary यहाँ तक देखने के लिए thank you so much. Our aim to make this documentary is this documentary reaches the Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji, हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर मिस्टर देवेंद्र फडणवीस एंड द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मिस्टर एकनाथ शिंदे जी. मुंबई में सब कुछ है. यहाँ हर तरह के लोग हैं, पानी है, हवा है, बिजली है, सब कुछ है. बट सिर्फ रोड के वजह से तो हम पीछे नहीं रह सकते ना. So as the youth and as the Gen Zs, we want the roads of Mumbai to be free of potholes.
आपने डॉक्यूमेंट्री में तो देखा ही होगा कि इन खड्डों के वजह से कितने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. People are losing lives. So we want this to be taken as a serious issue, and we want the roads of Mumbai to be as beautiful as anything in this world. Thank you so much. ये जो जानवान है तेरे सामने क्या है, कोई शूरवीर ही प्राण दान देता है. माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी.